रिजल्ट्स उनके अनुरूप नहीं आते। क्या आपका बच्चा थोड़ा चंचल या आलसी है पढ़ाई को लेकर? तो आज का एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। बहुत स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम भाग्य भविष्य में। दर्शकों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई में समस्या आती हैं, इनको कैसे हम रिजॉल्व करें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तु विशेषज्ञ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं। मृगेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो मन नहीं लगता। इसी के संदर्भ में आपसे चर्चा मैं आज करूंगी। पहला, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, कौन से तत्व होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को? देखिए, किसी भी बच्चे की जो स्टडी है वो उसकी जन्म पत्री के 5th हाउस से गवर्न होती है। ठीक है, तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो अच्छी तरह प्लेस्ड नहीं है या 5th हाउस में बैड प्लैनेट बैठे हुए हैं या फिर 5th हाउस पे बैड प्लैनेट्स की अगर दृष्टि है, तो उस व्यक्ति को पढ़ाई में किसी न किसी प्रकार की बाधा आती ही रहती है। यानी पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई में आलस आना, पढ़ाई में मेहनत कम करना, पढ़ाई में मेहनत बहुत करते हैं मगर फोकस ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं इनमें से कोई ना कोई, डिपेंडिंग अपॉन दी जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, कोई ना कोई बच्चों को वो आती है। जी, तो ये तो रहे तत्व के, कौन से तत्व इफेक्ट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो कौन से तत्व होते हैं? जैसे बच्चा अगर है, मेहनती है, मेहनत करना चाहता है लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा, बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ भी रहा है लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं? देखिए, मेहनत का जो घर होता है वो 3rd हाउस माना जाता है। अगर किसी बच्चे का 3rd हाउस बहुत स्ट्रांग है तो वो बच्चा बहुत मेहनती और पराक्रमी होता है। अब रही बात फोकस की, फोकस के लिए 5th हाउस का जो लॉर्ड है, 5th हाउस की जो स्थिति है और उसके साथ में चंद्रमा की क्या स्थिति है, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उस बच्चे का 5th हाउस में मान लो राहु नीच का है, राहु बैठा हुआ है, या केतु बैठा हुआ है, केतु नीच का है, या चंद्रमा वहाँ पे बैठ जाए, तो उस व्यक्ति का जो है फोकस नहीं बनता है। इसके साथ उसका जो चंद्रमा है, अगर शनि के साथ बैठा हुआ है, उसका चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है, उसका चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठा हुआ है, तो भी फोकस होने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। जी गुरुजी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और भी बातों पर बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ अभी कॉलर जुड़ गई हैं, ऋतु जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। नमस्कार ऋतु जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरा डेट है 15 मई 1983। जी, समय क्या है बर्थ का आपके? और समय है शाम के 5:15। जी, और प्लेस है मेरा अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात। हाँ जी, मैं अभी राजस्थान हूँ। जी जी जी, आपका 15 मई 1983 है, 5:15 शाम के, और अहमदाबाद, गुजरात। क्या प्रश्न है आपका? क्वेश्चन क्या है? सर, मेरा मुख्य से तो 2 प्रश्न है। एक तो मेरा शादी के लिए उचित लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, लड़के बहुत आ रहे हैं। एक बार तो एंगेजमेंट टूट गया था। और अभी मेरे कैरियर तो ठीक है, लेकिन बहुत आगे राइज करना चाहती हूँ, तो ये संभावना है कि मेरी कल्पना ही है। देखिए, आप क्या काम करती हैं, बताएंगे आप? हाँ जी सर, ऐसे तो मैं मल्टीटास्किंग नॉलेजेबल हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल प्रॉपर्टी में फाइनेंस इन्वेस्ट करती हूँ। मैं अपना जो फाइनेंस है ना, देखिए, आपका तुला लग्न है और लग्न में शनि उच्च के बैठे हैं, 2nd हाउस में गुरु बैठा है, 3rd हाउस में केतु है, 7th में बुध बैठे हैं, 8th में मंगल और सूर्य है, 9th में शुक्र, चंद्र और राहु बैठे हैं। देखिए, एक तो आपका जो है ना, आप बहुत सख्त हैं व्यवहार की, आप जो है चीज़ों से समझौता नहीं करती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि लग्न में उच्च का शनि बैठा हुआ है, बहुत पराक्रमी है, मेहनती है। ठीक है, तो आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, तो इसलिए पहला दोस्त तो ये हो गया आपका। दूसरा, आपके 7th हाउस पे शनि का जो लग्न में शनि बैठा है वो आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत स्ट्रांग बनाता है, मगर 7th हाउस पे जो उसकी नीच दृष्टि है वो आपको शादी के सुख से वंचित रखता है। तीसरा ये है कि आपके 7th हाउस में 12वें का मालिक जो है बुध बैठ गया है, तो ये 3 दोष हैं। अगर आप ये तीनों दोषों का निवारण कर लेती हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा वैवाहिक जीवन जो है भोगने को मिलेगा। एक तो आपकी चॉइस जो है ना वो फिट नहीं बैठती, आपकी एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ पार्टनर को लेकर भी बहुत हाई है। ठीक है, रही बात करियर की, प्रॉपर्टी में जो है आपका शनि तो उच्च का बैठा है लग्न में,
तो आप शनि को और स्ट्रांग करिए, आप नीलम धारण कर सकती हैं, प्रॉपर्टी में आपको बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, अगर इन डेप्थ अगर आप एनालिसिस चाहती हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकती हैं आफ्टर दिस सेशन। गुड लक। जी, उम्मीद करते हैं रितु जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप चाहें तो गुरुजी के साथ अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, पर्सनली भी उनसे जाकर मिल सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गुरुजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुरुजी अवेलेबल रहते हैं दिल्ली और लुधियाना में रहते हैं। वीकडेज में गुरुजी लुधियाना में अवेलेबल रहते हैं, जो कि है मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड्स यानी कि सैटरडे और संडे गुरुजी दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं। तो आप चाहें तो उनसे स्वयं जाकर मिल भी सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी आपके साथ में हम बात कर रहे हैं, बच्चों की स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि समस्या आती हैं बच्चों को बहुत सारी, अब बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ चंचल होते हैं, कुछ थोड़े आलसी होते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं बच्चों के बिहेवियर को लेकर। तो जो आलसी बच्चे होते हैं वो आलसी किस कारण से होते हैं? क्या वहाँ पर भी कुछ ग्रहों का, नक्षत्रों का, दिशाओं का कुछ दोष होता है? जी बिल्कुल, आलसी जो बच्चा होगा उसका जो 5th हाउस है वहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत होती है। शुक्र जो है वो आनंद का कारक माना जाता है, मौज मस्ती का कारक माना जाता है। तो वो बच्चा जो है जीवन को आरामदायक तरीके से जीने का कोशिश करता है। दूसरा, अगर आपके चंद्रमा के साथ यानी मन के साथ राहु बैठ जाए, वो भी आदमी को जो है आलस देता है। या फिर चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठा है तो वो भी व्यक्ति को बहुत सा जो है आलस देता है। व्यक्ति बहुत आलसी होता है, वो सोचता है कोई और दूसरा ही उसका काम कर दे। तो ये 3 स्थितियाँ ऐसी हैं जो बहुत प्रबल होती हैं। शनि की दशा अगर लग्न में शनि बैठा है वो भी व्यक्ति को बहुत आलसी बनाती है। तो अगर इन दोषों का एनालिसिस कर लिया जाए और उनका उपाय कर दिया जाए तो बहुत हद तक जो है आलस जो है वो दूर हो जाता है। जी गुरुजी, और अगर हम बात करें जो बच्चे चंचल होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पर क्या कारण रहते हैं? देखिए, चंचलता का सबसे बड़ा जो कारक माना जाता है वो चंद्रमा है और बुध है। अगर पंचम स्थान पर चंद्रमा बैठा हुआ है, खास करके चर राशि के अंदर, जैसे मेष राशि में हो, ठीक है जी, और अपना या फिर वायु तत्व में बैठा हो, जैसे मिथुन राशि में बैठा हो, मेष राशि में बैठा हो, ठीक है, तो या मकर राशि में बैठा हो, तो वो व्यक्ति जो है चंचल बहुत होता है। ठीक है, इसके साथ साथ पंचम स्थान पर अगर राहु बैठ जाए तो राहु तो बहुत इरिटेशन देता है, आदमी का पैर जो है टिकता ही नहीं। अगर उसकी दशा अगर आ गई है तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, किसी भी काम में उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये 2-3 स्थितियाँ ऐसी हैं जो व्यक्ति को बहुत चंचल बनाती है। जी, तो क्या गुरुजी इन जो स्थितियां हैं इनको मैनेज किया जा सकता है? कुछ पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जाप किसी भी द्वारा कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, चंद्रमा को अगर मजबूत कर लिया जाए, उसकी अगर मेडिटेशन उस पर हम कर सकते हैं। मन को मजबूत करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ, चंद्रमा के बीज मंत्र का पाठ, और शिव मंदिर में दूध और चावल का जो दान है, ये जनरल रेमेडीज़ है, तो आप इनको कर सकते हैं। इससे बिल्कुल मन मजबूत होगा, शांत होगा और स्थिरता भी आप में आएगी। जी बिल्कुल गुरुजी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं, निशांत जुड़ गए हैं हमसे, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है निशांत आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार निशांत जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8/9/1994। ठीक है, टाइम बताइए। 11:20 रात के। ठीक है, बर्थ प्लेस बताइए। जलंधर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? कैरियर के बारे में पूछना और शादी के बारे में, कौन से साल में जो गया। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अभी? शादी नहीं हुई है। ठीक है, देखिए आप क्या काम करते हैं अभी? लॉ किया है जी? BA LLB हूँ। आपका वृषभ लग्न है, 2nd हाउस में मंगल बैठा है, 4th में सूर्य है, 6th में बुध है, 5th में बुध है, 6th में आपके जो है गुरु, शुक्र, चंद्र और राहु बैठे हैं, 10 में शनि बैठा है। तो शादी के लिए आपका जो मंगल है वो 2nd हाउस में बैठा है। आप मंगल की शांति करवा दीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। और 7वें स्थान पे शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ी हुई है उससे भी आपकी शादी में डिले हो रहा है, तो आप शनि की भी शांति करवाइए। ठीक है, नौकरी के लिए आप जो है नीलम जरूर धारण करें और बृहस्पति को मजबूत करें। ठीक है जी। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा निशांत जी, और आपको जो उपाय बताए गए हैं आप वो उपाय करेंगे और आपकी जो समस्या है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, उससे आप उभर पाएंगे।
इसी के साथ में मैं एक बार फिर से अपनी चर्चा को जारी रखना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि यदि आप कोई भी पूजा जाप अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। यदि जीवन में कोई समस्या है और वहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको जाप अनुष्ठान इत्यादि करवाने की आवश्यकता है तो गुरुजी के द्वारा आप करवा सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ बता दूँ कि गुरुजी के द्वारा 100% मनी बैक गारंटी दी जाती है, जो कि आपने कहीं और नहीं सुना होगा। तो अगर आपका काम नहीं हो पाता है, जिस भी दोष के लिए आप पूजा अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं, और अगर वो सफल नहीं होता है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो 100% मनी बैक हो जाती है। इसी के साथ में एक बार फिर से हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शीतल जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, ही उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है शीतल जी आपका। नमस्कार जी नमस्कार शीतल जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना था। जी उनका बताइए। वो 16/10/99। 99। हाँ। समय क्या है उनके बर्थ का? समय 7:45 PM। जी। बर्थ का प्लेस क्या है उनका? उनका खंभात, गुजरात। गुजरात। जी। क्या प्रश्न है शीतल जी आपका? हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में, वो कैरियर के बारे में जानना था। तो उनका कैरियर कब सेट हो जाएगा? वो अभी घर पे है तो कुछ अभी कर नहीं रहा है। क्या तो क्या पढ़ाई की है आपके क्या बेटे ने? करेगा? आपके बेटे की क्वालिफिकेशन क्या है? अभी तो 12th किया है। वो बीच में जॉब कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कुछ कर रहा है। मेष घर पे ही है। मेष लगन है आपके बेटे का। लगन में नीच का हाँ, शनि right, शनि बैठा है, गुरु बैठा है, साथ में 4th हाउस में राहु बैठा है, 5th में शुक्र बैठा है, 6ठे सूर्य बैठा है, 7th में बुध, 9th में चंद्र और मंगल बैठे हैं, 10वें केतु बैठा है। देखिए मैंने अभी सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि आपका बेटा बहुत आलसी है। लगन में शनि नीच का बैठा है, पहला जो एक बुरा योग है। दूसरा, चौथे स्थान पर राहु बैठा है, चंचलता बहुत रहेगी, शॉर्टकट से काम करना चाहेगा। और पंचम स्थान पर शुक्र बैठा है, तो आरामदायक जो जिंदगी है उसको जीने का ये प्रयत्न करेगा। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो इसको परेशान करेंगी। पर ये व्यक्ति एक्टिंग के अंदर, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकता है। आप इसको उस फील्ड में डाल दीजिए, जरूर चमकेगा ये। ठीक है जी, गुड लक। जी इसी के साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे फिर से बात करना चाहूँगी। गुरुजी, हम बात कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। बड़ी चिंता मन में होती है, पेरेंट्स के बड़ा रहता है कि पता नहीं बच्चा आगे चल के क्या करेगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। मीना जी जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है मीना जी आपका। हाँ नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। हाँ, मेरी फ्रेंड ने आपसे बात की थी, बड़ा अच्छा बताया था आपने। हमारी ना एक बेटी है मेधा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए उसका। उसकी है 9th मई 1996। 9th मई 1996। 6:55 AM। हिमाचल में हुई थी, शिमला, पर वहां से चलेगी, अभी दिल्ली बेड़ा रहती है। 6:55 AM। ओके, शिमला। तो ये हाँ वैसे ये शिमला से बेचती, पर ये रही नहीं है बच्ची ना, वहीं रही नीचे अपने। क्या क्वेश्चन है तो आपका? इसने साइंस बैकग्राउंड था, पर इसने ऐसे ना आई थिंक पीयर प्रेशर में लॉ ले लिया, फिर BA-LLB करके बाहर ये मास्टर्स करने ना। पर हमें लगता नहीं वो साइंस की होके, तो क्या वो IAS वगैरह कर सकती है? नहीं, अभी फॉरेन गई बहुत है। ही स्पष्टवादी है ना वो लॉ, तो मुझे नहीं लगता कर पाएगी। ऐसा है कि ये फॉरेन गई है, यहाँ पे फॉरेन अभी भेजा है इसको, वो भी सारे फ्रेंड्स मिलके गए देखिए ना, इसका आपको पता है, peer pressure बहुत होता है। वृषभ लगन है। लगन में बुध बैठा हुआ है, 2nd हाउस में शुक्र है, पंचम में राहु बैठा है, 9th में गुरु 8th में गुरु है इसका, 9वें जो स्थान पर है चंद्रमा बैठा हुआ है, 11वें शनि और केतु है, 12वें सूर्य और मंगल। तो इसका तो कैरियर विदेश के अंदर ही है, क्योंकि 12वें स्थान पर मंगल जो है स्व राशि का बैठा हुआ है, और चौथे का मालिक सूर्य भी 12वें बैठा हुआ है। तो विदेश में कैरियर बनेगा। IAS का कोई योग नहीं लग रहा मुझे इसका। ठीक है, इसको बाहर ही रहने दीजिए, वहीं अपना कैरियर बनाएगी, वहीं पे बढ़िया रहेगी। ठीक है जी। जी इसी के साथ एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निक्कू जी जुड़ गए हैं, ये उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है निक्कू जी आपका। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1994। जी। ओके। समय क्या 8 है? PM है, नाइट। जी। बर्थ का प्लेस क्या? बेगूसराय, बिहार। बेगूसराय। जी ठीक है, ये मैरिज कब तक होगा गुरुजी? बेगूसराय। वाइफ कैसी मिलेगी? जी आप लाइन पे बने रहिए।
जी, आपका है 29 जनवरी 1994, 8 बजे रात के 30 बेगूस 30 30 जनवरी है। ओके, ठीक है। 30 जनवरी। ठीक है जी, आपका सिंह लगन है, लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं, थर्ड में गुरु है, फोर्थ में राहु है, सिक्स्थ में मंगल सूर्य शुक्र है, सप्तम में शनि और बुध बैठे हैं, 10वें में केतु बैठा हुआ है। देखिए शादी थोड़ा लेट होगी आपकी, क्योंकि सप्तम स्थान में शनि बैठे हैं, शनि जो है शादी को डिले करते हैं, और सप्तम स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा आपका 12वें का स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है, पर आपके सप्तम स्थान में बुध भी बैठा है, तो वाइफ आपकी मेच्योर और केयरिंग रहेगी बहुत, आपकी हर इच्छा को वो पूरी करेगी। ठीक है, आप जो है अभी आपको जो दशा लगी है वो लगी है राहु की। राहु में अभी आपको शनि चले हुए हैं, तो 16 दिसंबर 2021 से ही आपका वैसे योग बना हुआ है। थोड़ा शनि को स्ट्रॉन्ग करिए आप, और ये 22 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, तो शनि को स्ट्रॉन्ग करिए, शनिदेव की चालीसा का पाठ करिए, शनिदेव के जो बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इसका जो है आप जप करिए, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं निकू जी आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया है, और इन सभी उपायों को अपनाएंगे तो समस्या आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी। बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी के साथ एक बार फिर से इस चर्चा को आरंभ करते हैं। गुरुजी, आपसे बात हम कर रहे थे बच्चों की स्टडीज़ के बारे में, बच्चों के नेचर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी गुरुजी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उनके अनुरूप नहीं आता, वहाँ क्या कारण है? देखिए, अगर हम मार्क्स ओरिएंटेड रिजल्ट की बात करते हैं, जो आज की सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि भी नंबर ज़्यादा आने चाहिए, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पंचमेश जो है छठे स्थान पर बैठा होता है, जो कि मेहनत का जो घर माना जाता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं इतना अच्छा आता। पंचमेश अगर अष्टम में बैठ जाए तो वो बच्चा मार्क्स की तरफ जो है उसका फोकस नहीं रहेगा, वो रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, कंसेप्ट को ज़्यादा समझेगा, चीज़ों की जो है डीप उसमें जाता है वो, ठीक है, गहराई में जाना पसंद करता है। और इसके साथ साथ अगर 11वें स्थान का जो मालिक है, लाभ स्थान का जो मालिक है, वो 12 में बैठ जाए, ठीक है, अष्टम में बैठ जाए, छठे बैठ जाए, तो उस केस में भी जो है बच्चों को पढ़ाई का जो है मेहनत का उतना फल नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सुनीता जी जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। डिटेल्स बताइए अपनी। हाँ जी, 18 जून 1987, 18 जून 1987, 10:10 सुबह के, ठीक है, अमृतसर का। ठीक है, क्वेश्चन बताइए अपना। मतलब जी शादी के बारे में पूछना है, कब तक हो जाएगी? अच्छा, इनकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं। इनका सिंह लगन है, सेकंड हाउस में नीच का केतु है, फोर्थ में शनि बैठे हैं, सप्तम में चंद्रमा है, अष्टम में नीच का राहु, 9वें गुरु बैठा है, 10वें शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, 11वें स्थान पर बुध सूर्य और मंगल। ये कोई जॉब करती हैं क्या? नहीं, अपना काम है फिल्टर का आरओ का। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि सप्तम में जो चंद्रमा बैठा है वो शादी नहीं होने दे रहा इसकी। बाहर से रिश्ते आए कोई दूर स्थान से? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, पहले हुआ था एक रिश्ता, हाँ जी, टूट गया था। वो टूट चुका है मतलब, ठीक है। हाँ जी, उसके अभी बाद नहीं। अभी दशा बुध की लगी है, बुध में इनको चला हुआ है गुरु 24 जून 2025 तक, उसके बाद शनि आ जाएगा, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली शादी इनकी हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि उससे पहले शादी हो जाए तो फिर आप शनि का अनुष्ठान करवा दीजिए, बड़ा अनुष्ठान, डेफिनेटली शादी हो जाएगी इसकी। 2 से 3 महीने के अंदर इसको ऑफर आ जाएगा। ठीक है, ठीक जी, जैसा कि गुरुजी ने अभी आपको बताया, आप अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान इत्यादि करवा सकते हैं। और जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि गुरुजी के द्वारा आपको ऐसे ऑफ़र दिया जा रहा है, हम ऑफ़र इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं और हमें नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी के द्वारा जो पूजा, जाप, अनुष्ठान इत्यादि कराए जाते हैं, उनका 100% मनी बैक गारंटी होता है। अगर आपको जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता तो गुरुजी दावा करते हैं कि वो आपके जो रुपए हैं वापस कर देंगे 100%। तो इससे बेहतर और भी क्या होगा, जहां हमको इतनी ज़्यादा श्योरिटी मिल रही है, इतना भरोसा, इतना आत्मविश्वास हमें मिल रहा है। तो बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर आप इन नंबर्स पर कॉल करें और गुरुजी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं बच्चों की लर्निंग्स के बारे में। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं, उनका क्या कारण रहता है? उनका कारण ये रहता है कि पंचम स्थान पर अगर शनि बैठ जाए या फिर केतु बैठ जाए तो वो व्यक्ति का जो है लर्निंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है। शनि जो है वो बहुत स्लो गति करते हैं, तो अगर पंचम में वो बैठ जाए, बुद्धि स्थान पर वो बैठ जाते हैं, तो उस व्यक्ति की लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। इसी प्रकार जो केतु है वो हेडलेस प्लैनेट है,
वो व्यक्ति जो है चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता है और एक ही दिशा में बहुत सारा समय लगा देता है, जिससे वो समझने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। जी गुरुजी, इस पर और बात करेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाए, यहाँ पर क्या उपाय करने हैं। लेकिन फिलहाल अभी लखविंदर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है लखविंदर जी आपका। हाँ जी, तो हाँ जी, हेलो। जी जी। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी लखविंदर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 4/8/1983। 4/8/1983। ठीक है, टाइम बताओ। 8:30 रात को। ठीक है, जन्म स्थान? जमुनानगर, हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन बताइए। सर काम मेरा था पहले सोफे का, अपना बंद हो गया 1.5 साल पहले। अब काम बिल्कुल नहीं है, क्या करूं समझ नहीं आ रही। किस काम चीज बंद हो किस गया, चीज़ का खाली काम है बैठा हूं। आपका? मेरा सोफे का काम था, वो बंद हो गया, कर्जा भी हो गया 6-7 लाख रुपए ठीक है, ठीक है। 4 अगस्त 1983, 8:30 PM, यमुनानगर। आपका सोफे का काम था आपका, है ना? हाँ, सोफे का सोफा काम आप था, बनाते कर्जा थे भी- या बेचते थे? नहीं, मैं बना के बेचता था, लेबर काम करती थी। ऐसा है, आपका कुंभ लग्न है, ठीक है। 4th हाउस में राहु और चंद्रमा बैठे हैं, वृषभ राशि है आपकी। 6ठे स्थान पर मंगल सूर्य, 7th में शुक्र और बुध है, 9 में शनि बैठा हुआ है उच्च का, और 10 में आपके बैठा है गुरु केतु। तो अब अगर हम दशा की बात करें तो दशा आपको लगी हुई है बृहस्पति की, और बृहस्पति में आपको अभी चला हुआ है चंद्रमा 17 मार्च 2022 से। तभी से आपके काम में जो है डाउनफॉल आया है, ठीक है, मार्च 2022 से। और अभी आपको गुरु में मंगल चला हुआ है। जून 2024 तक फिर जो है आपको जो है राहु आ जाएगा। 2026 में आपको शनि देव आने वाले हैं, तब आपका जो काम है वो बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको नीलम धारण कर सकते हैं, आप नीलम धारण कर लीजिए, और साथ में जो है आप गुरु की शांति करवा दीजिए, ठीक है। जी, इसी के साथ एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जुड़ गए हैं बदायूं से। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ गुरु जी 19 मई 19 मई 1985, ठीक है, समय 3:25 PM, 1985 ठीक है, 3:25 PM, बदायूं, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। प्रश्न क्या है आपका? मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ, क्योंकि 11 सालों से प्राइवेट वकील हूँ। 1 मिनट इसी रुक जाइए। क्षेत्र में रहूंगा। मेरी आर्थिक स्थिति और घर वगैरह वाहन का योग है, मेरी जन्म पत्रिका में नहीं गुरु जी। किस क्षेत्र में आप? वकालत के क्षेत्र में वकालत हूँ, एडवोकेट ठीक हूँ है, मैं। ठीक है। आपका जो है कन्या लग्न है, 2nd हाउस में केतु बैठा है, 3rd हाउस में शनि बैठे हुए हैं, 5th में गुरु नीच का है, 7th में शुक्र उच्च का बैठा है, 8th में बुध राहु और चंद्रमा है, 9वें स्थान पर जो है आपके मंगल और सूर्य बैठे हैं। देखिए, वकालत के लिए जो है ना, आपका थोड़ा सा जो है डील्स तो आपको बड़ी अच्छी आती है, मगर वो फाइनलाइज नहीं हो पाती है आपसे, ठीक है ना। उसका कारण ये कि आपका केतु नीच का बैठा हुआ है 2nd हाउस में। तो आप शुक्र का जो है रत्न ओपल जरूर धारण करें, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में 6-7 कैरेट का, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप इसमें आगे जाइए, बहुत तरक्की मिलेगी आपको, ठीक है जी। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका सुझाव मिल गया है। आपको क्या कुछ करना है उपाय गुरुजी के द्वारा बता दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं और भी डिटेल में उनसे बात करना, तो टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, या फिर वीडियो कॉल पर भी उनसे बात आप कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। गुरुजी, हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों की स्टडीज़ के बारे में। जी, मैं आपसे जी, बात करना चाहूँगी, अब ये जानना चाहूँगी, आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी, लेकिन जो आपने बताया कि स्लो लर्नर्स जो बच्चे होते हैं, अब उनका क्या हम उपाय करें? क्योंकि बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो हो रहे हैं, क्या करें? देखिए, स्लो लर्न का मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी, यानी इनपुट बाय जो है टाइम है, वो बहुत कम रहती है। तो होता क्या है कि आप उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। सबसे पहले उनका पंचम जो स्थान है उसको मजबूत करिए। अगर पंचमेश उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो उसके रत्न को धारण कराया जाना चाहिए। अगर वो उत्तम स्थिति में नहीं है तो उसके बीज मंत्र, स्तोत्र या हम दान वगैरह भी कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ जो पंचम स्थान में केतु या शनि बैठे हुए हैं, यहाँ पर नीच का राहु बैठा है, यहाँ पे दृष्टि डाले हुए हैं, तो उसकी भी आपको शांति करवानी चाहिए। उससे जो है उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। जी, इसके बारे में और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं रत्नागिरी से। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। हाँ, नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। सर, मैं राहुल कोल्हे बात कर रहा हूँ। डिटेल्स भाई के बताइए। बारे में पूछने का था, छोटे भाई के बारे में। ठीक है, डिटेल्स बताइए अपनी। 8/2/1985। ओके, 1 फरवरी, 1 मिनट रुक जाइए, 1985। हाँ,
ठीक है, टाइम क्या है? हाँ, राहुल कोल्हे। टाइम बर्थ टाइम, जन्म समय क्या है? 5 PM। है जी? 5 PM 8/2/1985 5 PM। 5 PM 8/2 है, 8 फरवरी। हाँ, ठीक है। 8/2/1985 8 PM 5 PM। 5 PM बर्थ प्लेस, जन्म स्थान? रत्नागिरी। रत्नागिरी। क्या प्रश्न है आपका? उसे पहले से ही करियर में बहुत तकलीफ है, उसका जॉब टिकता नहीं। क्या काम करते हैं ये? ग्रेजुएट होने के बाद कंपनी में है, कंपनी बदलते रहता है हर बार। ग्रेजुएट किस फील्ड में किया उन्होंने? ग्रेजुएशन होने से, हाँ, किस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है? BA हुआ है उसका। ठीक है, कर्क लगन है इनका और थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है जी। फोर्थ में केतु है, फिफ्थ में शनि, सप्तम में बुध सूर्य और गुरु नीच का, 9वें स्थान पर शुक्र मंगल और 10वें राहु बैठा हुआ है। देखिए जो इनका राहु है 10वें स्थान पर, वो ही इनको टिकने नहीं दे रहा है। तो आप इनको जो है राहु की एक तो शांति करवा लें, दूसरा इनको एक बढ़िया सा जो है इटालियन जो है मूंगा 6 कैरेट का वो डलवा दीजिए राइट हैंड की रिंग फिंगर में। ठीक है, उससे जो है इनको जॉब में स्टेबिलिटी मिल जाएगी और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है इनके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का ये डेली पाठ करें, उससे भी इनको बहुत फ़ायदा रहेगा। जी, इसी के साथ मैं एक और कॉल हमारी जुड़ गए हैं हमसे, मैं वो कॉल ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं गुरुजी। लगातार कॉल पर कॉल आ रही हैं। जसप्रीत जुड़ गए हैं हमारे साथ गुरदासपुर से, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है जसप्रीत जी आपका। डिटेल बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 20 जून। हाँ जी, 20 जून 20 जून 1977। 1971। टाइम क्या है? 77। ठीक है, टाइम बताइए। शाम के 6 बजे। अच्छा, बर्थ प्लेस? यूपी मेरठ। है जी? यूपी मेरठ। ठीक है, मेरठ। क्या प्रश्न है आपका? ये अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। है जी? शादी के बारे में। शादी के बारे में। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। आपका वृश्चिक लग्न है, सप्तम स्थान पर गुरु और बुध बैठे हुए हैं, शुक्र छठे बैठा है। शुक्र आपका बहुत कमजोर है, ठीक है, और गुरु वहां पे बैठा हुआ, ये भी समस्या क्रिएट करता है आपके लिए, और बुध भी। तो आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए, उसकी एक पूजा होती है वो करवानी चाहिए, और बुध की शांति आप करवा दीजिए, शादी आपकी हो जाएगी। बल्कि कितने टाइम तक? उसके लिए आप डिटेल में बात कर सकती हैं अपॉइंटमेंट लेके। जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको समस्या का समाधान मिल गया है। देखिए हमारे पास लिमिटेड समय होता है एपिसोड में बात करने के लिए, इसलिए आप चिंता ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। गुरुजी के पास आप जा सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल या जाकर भी बात कर सकते हैं। जिन लोगों की कॉल कलेक्ट नहीं हो पाती है वो भी हमसे बात कर सकते हैं डिटेल में। उसमें एक व्यक्ति को आधा घंटा दिया जाता है कम से कम, उसमें पूरी जो है सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं इन डेप्थ, और उपाय भी बताया जाता है। तो जो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं वो हमसे आफ्टर जो है सेशन या कल या परसों अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, बट आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर ही आपको टाइम मिलेगा बात करने का। जी, तो निश्चिंत रहें, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। गुरुजी हमेशा अवेलेबल आपके लिए रहेंगे, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि हमेशा इंसान थोड़ा बिजी भी हो सकता है, और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान और जैसा कि आपने बताया है, हमारे हर उपाय का हम मनी बैक गारंटी का रिजल्ट देते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। टाइम पीरियड भी हम देते हैं कि उतने टाइम के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत से लोगों की हमने शादियां करवाई हैं, बहुत को फॉरेन भेजा है, बच्चे भी हुए हैं, इवन 50 की एज में ही बच्चे हुए हैं लोगों को। बहुत से हमारे पास लोग ऐसे आते हैं कि जो जगह जगह जाकर परेशान हो चुके हैं, तो उनको भी रिजल्ट मिला है क्योंकि रिस्क बहुत कम है। आपका मनी सेफ है, मनी बैक गारंटी हम दे रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जी, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर गुरुजी समय हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम लगाने का। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक छोटा सा टिप हमारे व्यूअर्स को दे दें, जो आपके चाहने वाले हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं, इज्जत करते हैं। कोई एक छोटा सा टिप बता दें कि अगर घर से बाहर निकले तो क्या करें, क्या ना करें। देखिए, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका इष्ट देवता होता है। आपका इष्ट देवता हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे आप घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, जहाँ भी हों। तो अपने इष्ट को प्रबल करके रखिए, और जाने से पहले उनका नाम जरूर लेके निकलें आप। तो उससे आपकी सभी बाधाओं का, आपको जो है समस्याओं का निदान हो जाएगा, और आपको नए नए रास्ते आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे। जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ लेती हूँ आपसे